कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? छोटे थे तो कभी पढ़ा था कि सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। यानी सोचिए, नदी कहां से उत्पन्न होती है और कितने ही राज्यों में बहते बहते, कितनी ही जगहों में लोक व्यवहार को स्वीकार करते करते, कितने ही रीति रिवाजों की साक्षी बनते बनते, कितने ही लोगों की श्रद्धा सुमन को अपने दामन में समेटे हुए, कितनों के जीवन के अंतिम पड़ाव में हम सफर बनते हुए अंत में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। यानी नदी को शुरुआत से अपने लक्ष्य के बारे में पता होता है कि मेरा लक्ष्य तो बस समुद्र है, जिसमें जाकर ही मुझे विश्राम मिलेगा। और लक्ष्य तक पहुंचने में कई बार बड़ी बाधाएं झेलती है नदी। कई आकर्षणों विकर्षणों को सहती है। कहीं पूजा और प्रतिष्ठा को अंगीकार करती है, तो कहीं जल प्रदूषण रूपी अपमान को सहती है। पर इन सब के बीच वो अपनी गति को जारी रखती है, रुकती नहीं, बहती जाती है समुद्र की तरफ। नदी की समुद्र में जो श्रद्धा है, जो लगन है, यदि वही लगन हमारी भगवान में हो जाए तो समझिए आपका जीवन धन्य हो गया। और यही तो बता रहा है आपको हमारा आज का श्लोक ध्यान से सुनिए। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांबसो अम्बुधौ। अर्थात जब कोई निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, तब मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से ही मुझ अंतर्यामी के प्रति उसकी मति ऐसी अविच्छिन्न हो जाती है जैसे गंगा जल समुद्र में जाकर अविच्छिन्न हो जाता है। कितनी सुंदर बात और संदेश यहाँ भगवान दे रहे हैं। अपने भक्तों के व्यवहार के प्रति बता रहे हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, कैसे उनकी बुद्धि लौकिक नहीं अलौकिक हो जाती है, कैसे ऐसे भक्तों की बुद्धि भगवान से जुड़ जाती है और बुद्धि योग की परिभाषा के अंतर्गत आ जाती है। बुद्धि योग का अर्थ है भक्ति। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो वही सच्चा योग होता है, और बाकी सब योग ये तो कह लीजिए एक कर्तव्य है और कुछ नहीं। असल योग तो भगवान के साथ होता है। हम भगवान के अंश हैं, और अंश होकर यदि अंशी के साथ अपनी पहचान को स्थापित करेंगे, अपने संबंध को पुनर्जीवित करेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। और यही बता रहा समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। और आज के श्लोक में आप सुन रहे हैं कि भगवान किस तरह से बता रहे हैं कि जब कोई निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, तब वो भगवान के गुणों को श्रवण करने मात्र से ही भगवान के प्रति उसकी मति ऐसी हो जाती है, ऐसी अविच्छिन्न, जैसे गंगा जल समुद्र में जाकर अविच्छिन्न हो जाता है। देखिए, जब कोई भगवान के गुणों का श्रवण करता है, तब उसकी मति ऐसी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि 9 प्रकार की भक्ति में श्रवण भक्ति का सबसे अधिक महत्व है। जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक भगवान के प्रति आकर्षित होंगे नहीं, है ना? ऐसा है, कितने ही साधु लोगों ने, कितने ही शुद्ध भक्तों ने भगवान के बारे में पहले श्रवण किया, खूब सुना, और श्रवण से आकर्षण बढ़ा भगवान के प्रति, श्रद्धा प्रगाढ़ होती चली गई, और यही श्रद्धा एक दिन भाव में प्रकट हो गई। श्रद्धा से भाव उपजे और भाव से उपजा प्रेम। और जब किसी को भगवान से प्रेम हो जाता है, या किसी के हृदय के भाव भगवान के लिए बहने लगते हैं, भगवान की तरफ बहने लगते हैं, तब ऐसा व्यक्ति कभी भी दोबारा वापस संसार की तरफ नहीं देखता। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसा मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से ही होता है। इसका अर्थ यह है, हम भगवान से साक्षात ना मिले हों, हम ना जानते हों कि भगवान कहाँ रहते हैं, हम भगवान के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हमारी मुलाकात
भाग्य से किसी ऐसे भक्त से हो जाती है जो भगवान का शरणागत भक्त है, और उसका साथ करने से जब हम उसके मुख से भगवान की कथाओं का पान करते हैं, तब क्या होता है? तब हमारी जो मति है वो भगवान की तरफ बहने लगती है अपने आप। और तब हम भगवान के गुणों का रसास्वादन और अधिक करना चाहते हैं। सोचिए, जैसे ही किसी को पता चले कि भगवान बहुत ही ज्यादा भक्त वत्सल हैं, भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, तो दो रिएक्शंस हो सकते हैं, दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। एक, आपने सुना और कहा कि हो सकता है ये बात अतिशयोक्ति हो, शायद बहुत प्यार करते हो, ना भी करते हो, किसने देखा है। और वो जिसका हृदय विमल है, सरल है, वो फौरन सोचेगा, हाँ, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, उन्होंने अपने भक्तों के साथ कितनी सुंदर लीलाएं की हैं, भगवान अपने भक्तों के कितने काम आए हैं, उनकी बिगड़ी को भगवान ने संवारा है, तो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी भी अकेला पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ते। जब ये बात कोई सुनता है, सरल हृदय वाला व्यक्ति, तो वो भगवान की तरफ दौड़ने लगता है। और यही बात भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जब कोई मेरी निर्गुण भक्ति का आश्रय करता है और मेरे गुणों को श्रवण करता है, तब वो व्यक्ति कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकता, उसका मन सदा सर्वदा मेरी तरफ भागता रहता है। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं, प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांभसो अम्बुधौ। अर्थात जब कोई निर्गुण भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, तब मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से ही मुझ सर्व अंतर्यामी के प्रति उसकी मति ऐसी अविच्छिन्न हो जाती है जैसे गंगा जल समुद्र में जाकर अविच्छिन्न हो जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ भगवान दे रहे हैं। देखिए, गंगा जल गोमुख से प्रकट होता है, और पूरे देश में कहाँ-कहाँ गंगा नदी बहती है और फिर जाकर समुद्र में अंततः मिल जाती है। उसका लक्ष्य होता है समुद्र, और समुद्र को वो प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद जब समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, समुद्र की तरंगे, बड़ी बड़ी तरंगे उछलती हैं और उस गंगा जल को बाहर निकालकर फेंकने का प्रयास करती हैं, उस नदी को बाहर निकालने का प्रयास करती हैं, और वो तट पर जाता है जल। फिर भी आप देखते हैं कि वो जल वापस भागता है समुद्र की तरफ, और कहीं वो जा नहीं सकता। अब उसकी मति, उसका प्रवाह सिर्फ और सिर्फ समुद्र है, समुद्र ही उसकी मंजिल है। अब वो कहीं और की सोच नहीं सकता। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान की निर्गुण भक्ति करता है, तो वो भगवान के अलावा कुछ और चाह नहीं सकता। अगर भगवान उसे मुक्ति भी प्रदान करने का प्रयास करें, 5 प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करें कि चलिए, आपने हमारी बहुत भक्ति की और आप मुक्ति ले लीजिए, तो वो मुक्ति को अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अभ्यस्त हो चुकी हैं भगवान का दर्शन करने की, उसके कान अभ्यस्त हो चुके हैं भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने की, उसकी जुबान अभ्यस्त हो चुकी है भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन करने की। तो ऐसा व्यक्ति भला कैसे एक क्षण के लिए भी भगवान को छोड़ेगा? इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से ही शुद्ध भक्त मेरी तरफ दौड़ने लगता है। शुद्ध भक्त की बात हो रही है यहाँ। जो व्यक्ति भगवान से अपने लाभ के लिए कुछ मांगे, अपने बिजनेस के लिए, करियर के लिए, अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए, यहाँ के लिए, वहाँ के लिए, उसकी मति ऐसी नहीं होती कि वो भगवान की तरफ धावित हो, भागे। उसकी मति तो संसार में लगी रहती है और वो भगवान की पूजा करता है और अपने हृदय की कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है।
ऐसे व्यक्ति को शास्त्र बनिया, व्यापारी, वणिक कहते हैं। तो हमें भक्त बनना है, वणिक नहीं बनना है। भगवान के साथ कोई व्यापार नहीं। भगवान तो बहुत ही दयालु हैं। भगवान जानते हैं कि उनके भक्तों को किस चीज की जरूरत है। इसीलिए भगवान पर सब कुछ छोड़कर मात्र भगवान का हो जाना, यही भक्ति की सिद्ध अवस्था है। याद रखिए। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। और आज के कार्यक्रम में आपने सुना कि किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त की मति भगवान की तरफ उसी तरह धावित होती है जिस तरह गंगा जल वो समुद्र की तरफ धावित होता है। समुद्र उसे बाहर निकालने का भी प्रयास करे तो भी वो बारंबार समुद्र से आकर मिल जाता है। तो इसी प्रकार से शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहा करते हैं। उनके संरक्षण को छोड़ना कभी नहीं चाहते, उनका ही आश्रय वो प्राप्त किए रहना चाहते हैं, है ना। लेकिन एक बात याद रखिए, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पा रहा है, नेक नियत से, धर्म से कमाई कर रहा है, तब तक ही उसकी भक्ति उसके साथ रह पाती है। जहां भी नियत में कुछ कमी आई, जहां भी आप बदनियत हुए और आपने कुछ गलत अन्न को खा लिया, तो आप भक्ति से गिर सकते हैं। और यही हुआ एक साधु के साथ। जंगल में वृक्ष के नीचे वो रहते थे। और एक दिन एक सम्राट शिकार की खोज में उसी जंगल में जा पहुंचा। उस समय महात्मा जी यौगिक क्रियाओं में संलग्न थे। सम्राट ने नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, आप अकेले इस भीषण अटवी में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने कहा, राजन, जो आनंद मुझे यहाँ आता है अकेलेपन में, वो कहीं और नहीं आ सकता। सम्राट ने कहा, अरे आप मेरे महल में पधारिए ना, वहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कृपा करके आप मेरी कुटिया को कुछ दिनों के लिए पावन तो कीजिए। राजा की भक्ति को देखकर महात्मा जी राजा के साथ राजमहल में आ गए। खान पान आदि समस्त दैनिक और धार्मिक क्रियाएं वहीं होने लगी। महात्मा जी को वहां रहते हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन महारानी अपना हार उतारकर कहीं भूल गई और अनायास ही महात्मा की नजर उस हार पर पड़ी। उस हार पर दृष्टि पड़ते ही उनकी नीयत बदल गई। वो उस हार को लेकर जंगल में भाग गए। उधर हार ना मिलने से सम्राट और सम्राज्ञी काफी चिंतित हो गए। हार का पता लगाने के लिए काफी प्रयत्न किए गए, पर हार ना मिलने से रानी के हृदय में निराशा छा गई। इधर लुकते छिपते महात्मा जी उसी परिचित जंगल में जा पहुंचे और भूख से पीड़ित होकर यहाँ वहां भटकने लगे। जंगल में खाने के लिए फलों के अतिरिक्त क्या मिल सकता था? महात्मा ने डटकर उन जंगली फलों को खा लिया, पर कुछ समय बाद उनको उल्टी हुई, उनका पेट खाली हो गया। उनकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी, अरे योगी, क्या तू योगी है? नहीं, तू योगी नहीं, पक्का चोर है। तूने रानी का हार चुराया है, तुझे धिक्कार है। इस पर वो पश्चाताप से भर गए। विचारों में परिवर्तन आने पर वो सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, वो दौड़े दौड़े राजमहल में पहुंचे और सम्राट को हार दे दिया। सम्राट चौंक गए। महात्मन, हार वापस देना था तो ले ही क्यों गए थे? योगी ने कहा, हे राजन, क्या कहूँ, 6 महीने तक राजसी अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मन में विकृत भाव आ गए थे और इसीलिए हार चुरा कर ले गया। ज्यों ही जंगल में गया और उस दूषित अन्न से मेरा पेट खाली हुआ, त्यों ही मेरी अंतरात्मा जाग उठी। विचारों में परिवर्तन आया और तब मैंने इस काम को घृणा की दृष्टि से देखा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे लिए ना राजभवन में जाना कल्याणप्रद था, ना वहां का अन्न खाना। जब तक मेरे पेट में राजघराने के अन्न का अंश रहा, तब तक मेरे विचारों में मलिनता रही। जैसे ही उस अन्न का प्रभाव खत्म हुआ, वैसे ही मेरे विचारों में पवित्रता का संचार होने लगा। मुझे समझ आया, जैसा अन्न वैसा मन। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? छोटे थे तो कभी पढ़ा था कि सारी नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं। यानी सोचिए, नदी कहाँ से उत्पन्न होती है और कितने ही राज्यों में बहते बहते, कितनी ही जगहों में लोक व्यवहार को स्वीकार करते करते, कितने ही रीति रिवाजों के साक्षी बनते बनते,
कितने ही लोगों की श्रद्धा सुमन को अपने दामन में समेटे हुए, कितनों के जीवन के अंतिम पड़ाव में हम सफर बनते हुए अंत में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और अब बारी है आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की। पंकज पुंडीर कह रहे हैं, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, पर काम विकार को कैसे खत्म करूं समझ ही नहीं आता। इसकी वजह से मैं बड़ा परेशान रहता हूं। पंकज जी देखिए, आपकी उम्र जो है उसमें जिस प्रकार के ख्याल आपके हृदय में आते हैं वो बहुत नेचुरल, बहुत स्वाभाविक है। इस पर बहुत दुखी मत होइए। पर हाँ, इस विकार पर और ऐसी भावनाओं पर काबू पाया जा सकता है भक्ति के द्वारा। भक्ति ही वो रस है जिस रस की प्राप्ति के बाद, भगवान के सुंदर रस की प्राप्ति के बाद आपका मन कामनाओं को पूर्ण करने की तरफ नहीं भागेगा। काम विकार की बात तो छोड़ ही दीजिए, काम विकार बीच में आएगा ही नहीं। लेकिन शुद्ध भक्ति करनी होगी शुद्ध भक्तों के संग में, तभी ये हो पाएगा। और केशव झा पूछते हैं, टीवी रेडियो को सुनने से भी भगवान की भक्ति होती है क्या, या सिर्फ मंदिर जाने से काम होता है? केशव जी देखिए, चाहे टीवी रेडियो को सुनकर चाहे मंदिर जाकर, जिस भी तरीके से आपका मन भगवान के चरणों में पूर्णतया तल्लीन हो जाए, हाँ, तो उसी तरीके से भक्ति हो सकती है। वही तरीका कामयाब है। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाता या मंदिर जाने से ऐसा होगा। आप घर में बैठें और आपका मन भगवान में लग जाए, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि नहीं? कार्यक्रम में अगला प्रश्न आया है पल्लवी धमेजा का। ये पूछती हैं, पाप और अपराध में क्या अंतर है? पल्लवी जी, पाप हमारे देह को, हमारे मन को स्पर्श करते हैं। हाँ, हमारी देह और हमारा मन पाप की वजह से पीड़ित होता है। पाप का भुगतान भरना पड़ता है देह को और मन को। मन दुखी रहेगा या फिर तन दुखी रहेगा, बीमार हो जाएंगे और जाने क्या क्या। लेकिन अपराध आत्मा का ही हनन कर देता है। अपराध आत्मा को लगता है। अपराध जब हम किसी भक्त के प्रति करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, या फिर भगवान के प्रति करते हैं, या फिर धाम के प्रति करते हैं, तब हमारी भक्ति खत्म होने लगती है। लेकिन पाप जब हम कर देते हैं या हमसे हो जाता है, तो भक्ति के प्रभाव से पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप भक्ति करते समय पाप करते रहें जानबूझ के और सोचें कि भगवान का नाम, उससे तो पाप समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये विचार आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। इस विचार से आपके पाप वज्र के समान कठोर हो जाएंगे और तब भक्ति कुछ असर नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ आ गई ना आपको बात?